वेलकम बैक गाइस, माहिब न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे भोजपुरी एक्टर से मिलने जा रहे हैं जो काफ़ी फिल्में बना चुके हैं और 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और वो अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं और उनसे हम मिलने जा रहे हैं और उनसे ख़ास बातचीत होंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी और उनकी फ़िल्मों के बारे में बातें होंगी। तो सो गाइज़, आप अगर देखना चाहते हैं उनके साथ हमारी कुछ ख़ास बातें, ख़ास मुलाकातें, तो माहिब न्यू ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको इस ख़ास नामी ग्रामी किरदार से, जो अपने किरदार से भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं उनकी एक्टिंग को। और ज़्यादातर फिल्मों में वो विलन और फादर का रोल निभाते हैं। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी बातें होंगी और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। रियलिटी में उनसे हमारी बातचीत जब उनसे होंगी तो आप जब देखिएगा तो रियलिटी में वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको एहसास नहीं होगा कि उनकी किरदार जो फिल्म में होती है वो अलग है और रियली में, वास्तविक में वो अलग है। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माहिब न्यू ब्लॉग, लाइक शेयर। तो चलिए मिलवाते हैं आपको। तो गाइस, फाइनली हम एक ऐसे किरदार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे किरदार से मिलने आए हुए हैं हम, जो अभी तक एटलीस्ट 250 फिल्मों में काम कर चुके हैं और अपने शांत स्वभाव और अपने कुछ फिल्मों में आक्रामक स्वभाव की वजह से ज़्यादा फेमस हुए हैं। और वे एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां उनकी जन्मभूमि है, ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जो आप अगर उस गांव को देखिएगा तो लगेगा कि नहीं कि ऐसा किरदार ऐसे गांव में मतलब जन्म ले सकते हैं। और वो बराबर, अभी तो इनकी तबीयत ख़राब चल रही है तो अभी ये गाँव में है, लेकिन इनका रहना सहना ज़्यादातर मुंबई में होती है। फिल्म की शूटिंग वहीं चलती है और अभी भी कुछ फिल्में पेंडिंग पड़ी हुई है और जो अभी पेंडेमिक की वजह से अभी काम शुरू नहीं हो रहा है। तो गाइज, आज हम ऐसे किरदार से आपको मिलाएंगे जो आप देखने के बाद कहिएगा कि जी हाँ, ऐसे किरदार की हमेशा ज़रूरत रहेगी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आज जो किरदार आ रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो ऐसे किरदार नहीं है जैसे उस समय के किरदार हुआ करते थे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं गोपाल राय से, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और काफ़ी हिट फिल्में दे चुके हैं। तो स्वागत करते हैं गोपाल राय जी का। इंडस्ट्री कब ज्वाइन की थी तो अपने बारे में बताएंगे? वैसे तो मैं सन वो 75 में जी। फर्स्ट पिक्चर थी मेरी, गंगा किनारे मोरा गाँव। वो रिलीज होने के बाद ही मैं मुंबई गया था। जैसे भी यहाँ तो बहुत स्ट्रगल है, तो हम सोचे कि यहाँ स्ट्रगल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी। मैं कहावत, ये एक बहुत बुजुर्ग आदमी हमसे कहे थे कि समुद्र के किनारे बैठने वाले को खाली सितुआ मिलती है, जी। मोती तो उसे मिलेगी ना गोपाल जो समुद्र के अंदर गोता गोता लगाएगा। लगाएगा। तो वो बात मुझे दिल में घर कर गई कि नहीं, बात तो सही है। फिर जाके मुंबई में स्ट्रगल किए, बहुत किए, यहाँ तक कि पानी पी पी के सोए। कई दिन तक अन्न नसीब नहीं होता था, इसलिए मैं तो अपने गांव से अकेला ही गया था। कुछ लोग थे जो इंडस्ट्री के लोग, फर्स्ट पिक्चर किया था गंगा किनारे वगैरह, तो उसके कुछ टेक्निशियन लोग मिले, तो मैंने स्पोर्ट बॉय का भी काम किया। सेट पे पानी वानी पिलाना। जी, जैसा कि हमने देखा है, आपकी बायोग्राफी हमने पढ़ी है जिसमें फर्स्ट पहले आपने एज ए कैमरा असिस्टेंट के रूप में आपने काम किया था हाँ और उस फिल्म में आपको एक छोटा सा किरदार का रोल मिला था निभाने के लिए, जी। जो गंगा किनारे मोरा गांव फिल्म है, उससे वो आपकी शुरुआत हुई थी। हाँ, एक्टिंग में वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद एक प्रेम सिंह थे जो अचानक मुझे बोले कि गोपाल तुम मेरे पिक्चर में काम करोगे? हम बोले जरूर करूँगा सर। तो पिया की प्यारी पिक्चर बन रही थी, तो उसमें मुझे मुसवा का करेक्टर मिला था।
मतलब करेक्टर का नाम था मुसवा, लगाने बजाने वाला। तो निगेटिव भी बहुत रोल किया हुए, वो पिक्चर भी बहुत हिट हो गई। मतलब भगवान की कृपा से ये रहा कि जो भी पिक्चरें किया वो हिट होती चली गई। तो एक तरह से मैं इंडस्ट्री में लक्की साबित हुआ कि ये लक्की है कि जो भी पिक्चरें करता है इसकी हिट होती है। मतलब आप भोजपुरी फिल्म में जो भी पिक्चर किए सारी की सारी हिट होते गए और डायरेक्टर को ऐसा लगा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शायद एक उभरता हुआ सितारा और एक लक्की चार्म बन गया आप। हाँ, तो फिर मैं निगेटिव 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 करने लगा। तो एक हमारे राजकुमार पांडे जी है, राजकुमार आर पांडे, जो डायरेक्शन करते हो। तो एक पिक्चर के लिए बोले कि भैया कि बेतिया चल रहा है, आप कहे हम चले गए। खुशी हुई कि भाई बेतिया से कितना दूर है मेरा घर। जी। तो हम आए तो जब भरी सेट पे मुझे फादर का सीन समझाया जा रहा है, तो हम बोले राज ये क्या है? फिर मारना है तो पीठ पे लात मारो, पेट पे क्यों मार रहे हो? अच्छा खासा निगेटिव चल रहा है, तो निगेटिव भी चलने दो ना। तो बोला कि नहीं भैया आप कीजिए, आप ही के लायक करेक्टर है, अगर ये नहीं चली तो तुरंत हम बनाने वाले हैं ना सात सहेलियाँ। तो सात सहेलियाँ में कीजिएगा विलन। अब वो है कि वो पिक्चर गोल्डन जुबली हो गई, लगल रहा है राजा जी। अच्छा, वो जो बेतिया में आपने शूट किया था वो जी लगल रहे लगल रही ए राजा जी। अच्छा, वो सुपर हिट हो गई। ये रानी चटर्जी थी, दिनेश लाल यादव थे, और ये विराज भट्ट नेपाल वाले थे, विजय खरे जी भी थे, सब लोग थे उसमें। वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई। तो फिर उन्होंने सात सहेलियाँ बनाई तो उसमें भी बाप का ही दे दिया। ज्यादातर आप फादर का ही रोल निभाते थे। मतलब निगेटिव के बाद जब फादर का रोल शुरू किया तब फिर फादर ही फादर फादर, आज तक मैं फादर ही कर रहा हूँ। जी ऐसे हमने भी बहुत सारी फिल्में देखी है आपकी, चैंपियन, कहर, और रवि किशन के साथ ज़्यादा फिल्में पसंद आती है क्योंकि रवि किशन एक साफ सुथरे छवि वाले बहुत अभिनेता अच्छा। है। तो उनकी फिल्म मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो उनके साथ जो फिल्म आपकी बनी है तो करके दिनेश जी के दिनेश लाल यादव के साथ मैं फादर का रोल किया, कम से कम 2500 पिक्चर में दिनेश जी के साथ। और रवि जी के साथ में निगेटिव बहुत किया, बाप का रोल ज़्यादा नहीं, 5-6 पिक्चर में उनका किया मैं। बाकी जितने भी हीरो है, पवन सिंह, खिसारी, सबका फादर का किया मैं। तो अभी लास्ट आपकी कौन सी फिल्म शूटिंग हुई थी? लास्ट तो यही बीमारे थे, तो ये बाय रोड यहाँ से बनारस लेके गए मुझे कार से, अनोखा बंधन, उसमें भी फादर का ही किया। और फिर करके चले तो वे कंप्लीट पे है, रिलीज पे है अभी। एक है दिल लागल दिलदार से, वो विशाल सिंह है उसमें, वो भी पिक्चर अच्छी बनी है। वो पिक्चर भी कंप्लीटर समझिए कि वो भी रिलीज पे ही है। और उसके बाद अभी तो खैर मार्च से सब लाइन लगी हुई है पिक्चरें, नई नई पिक्चरें, बहुत पिक्चर है। मार्च में अप्रैल में है, सब में शूट करना ही करना है। अभी एक वो इधर क्या बोलते हैं वो, पूर्णिया पूर्णिया, वहाँ से बोले बोले गाड़ी भेजता हूँ सर, आ जाइए 2 दिन के लिए, हीरो का आशीर्वाद दे के चले जाइए। अब नहीं, उस टाइम बहुत तबीयत खराब थी तो मैं नहीं जा पाया। हम बोले अब एक ही बार शुरू करेंगे तो फिर। सर जैसा कि देखते हैं हम लोग पहले की, अभी जो 10 साल 5 साल पहले की जो फिल्में थी बहुत काफ़ी साफ़ सुथरी आती थी भोजपुरी फिल्म, लेकिन अभी जो भोजपुरी फिल्में उनमें गाना थोड़ा जो सामाजिक दृष्टि से वो अच्छे गाने नहीं होते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जैसा आप पसंद करते हैं वैसा लोग गाते हैं, आप पसंद करना छोड़ दीजिए, वो गाना छोड़ देंगे। जी, मतलब हम अगर वैसे सिंगर लोग का गाना अगर छोड़ दे सुनना तो वो गाएंगे ही नहीं, गाएंगे ही नहीं। क्योंकि पब्लिक वैसा पसंद करते हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हम ऐसे ही गाना सही गाएं। बात है।
तो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं फेमस होने के लिए। देखिए लेकिन जो गाते हैं, जितने भी अश्लीलता जो फैला रहे हैं, जहाँ गा रहे हैं, तो वो राइटर के ऊपर भी लगाव है कि ऐसे गाने वो लिखते क्यों है, इसलिए कोई ऐसे गाना उनकी बिकती है। तो सर ये सब सेंसर बोर्ड इस पर कुछ लगाम नहीं लगा? देखिए आजकल हर जगह पे पैसा की बाढ़ चलती है। पहले सेंसर में क्या होता था कि थोड़ी भी गलत डायलॉग है या गलत गाना है तो वहाँ पे वो स्टॉप कर देता था, कट कर देता था उसको। अब तो जो जिसको समझ में नहीं आती है भोजपुरी, वो भी सेंसर बोर्ड का मेंबर बन के बैठा हुआ है। जी। अब हम गांव के रहने वाले हैं, हमको गांव का वातावरण मालूम है ना। अब हमको कोई कहेगा, हम शहर में रहते हैं और गांव कभी गए नहीं, हमसे कोई पूछेगा कि गांव के बारे में बताइए, क्या बता सकते हो। तो उसी तरह से है। मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी ऐसे अश्लील गाने वो पास कर देते हैं। तो ऐसे सिंगर के बारे में सर कुछ आप उनको वार्न करिए कि ऐसे ऐसे हमारे समाज में इस टाइप के गाने नहीं चलते। वो उनको भी मालूम है सर, उनको भी मालूम है कि मेरे गाना सुनने वाले सिर्फ रिक्शा ठेले वाले हैं, कभी स्टैंडर्ड लोग तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। जो अश्लीलता गाते हैं, पहले बताइए कि कभी भी आपने देखा है कि किसी घर में वो गाना बजता हो? नहीं। वो शादी ब्याह में सीडी बजेगा, उसी में सब झूमेंगे, कहानी खत्म। तो सर पूछना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सबसे यादगार कौन सी फिल्म रही, सबसे नज़दीक जो दिल के नज़दीक आपके हो, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें आपको लगा हो कि ये सबसे मेरे लाइफ का, मेरी फिल्मी लाइफ का सबसे बढ़िया और मेरे नज़दीक रहा ये फिल्म? कौन सी फिल्म थी वो? सर अगर सच बोलूं तो सबसे दिल के करीब मेरे आज भी गंगा किनारे बड़ा गाँव ही है। जो आपकी पहली फिल्म थी? पहली पिक्चर है। उसके बाद थी पिया के प्यारी, जो दो भाइयों की कहानी थी। हालांकि दोनों पिक्चर में मैंने निगेटिव किया था, लेकिन उसके सीन जब ट्रायल देखी पिक्चर की तो सबसे ज़्यादा मैं ही रो रहा था उस ट्रायल में, वो पिक्चर देख के कि भैया भाभी माँ बाप ये सब को लेके जो कहानी चलती थी ना, भाई बहन, तो वो दिल में लगती थी बात। इन दिनों क्या है, बस हो गया एक हीरो एक हीरोइन आ गई, बस हर बेमतलब का गाना स्टार्ट हो गया, आपको ये भी मालूम नहीं चलेगा ये आगे गाना होने वाला है, वो गाना चालू हो गया। तो पिक्चर हम अगर बनाते हैं सर, या आप बनाते हैं, तो उससे समाज को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि हीरो से और कहानी से ऑडियंस को कुछ सीख मिलती है। सीखने को मिलता है कुछ। अब हम पिक्चरें देख के निकले, हमको कुछ यादें नहीं रहे तो क्या मतलब है। और सर पिक्चर बहुत सारे यूथ, भोजपुरी फिल्म तो यूथ ही ज़्यादातर देखते हैं, तो कुछ ऐसे यूथ होते हैं जो उस पिक्चर में कुछ नेगेटिव ऐसे रोल होते हैं जिनको देख के वो वास्तविक दुनिया में फॉलो कर लेते हैं, उसको वास्तविक दुनिया में उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे यूथ के बारे में आप क्या करना चाहिए? क्योंकि वो एक पिक्चर है, उससे हम मैसेज लेते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं, अच्छे बुरे और बुरा, अगर कुछ बुरा है उसमें तो उसका परिणाम क्या होता है वो उसी फिल्म में बता दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये बात सोच के निगेटिव कैरेक्टर को देख के और अपने आप में बैठा लेते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उसका मैसेज तो भी दिया जाता है कि बुरा काम करने वाले को उसका परिणाम क्या होता परिणाम क्या होता है। हीरो मार मार के खड़ियार करते हैं, लास्ट में पुलिस लेके उसको जेल में। है? तो तो यही है कि अगर आप उस फिल्म का निगेटिव कुछ रोल, कुछ सीन देखकर आप अपने वास्तविक ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं
तो फिर आपका हाल वही होगा जो उस फिल्म में हीरो करते हैं, और बाद में पुलिस ले जाते हैं। तो वास्तविक ज़िंदगी में फिल्म देखने के बाद वास्तविक ज़िंदगी में वो फॉलो नहीं, जो अच्छे चीज़ है उसको सीखे। सही बात है, कभी भी जी अच्छा सीखना ही चाहिए। अभी क्या हो गया ना सर कि जो हमारी ऑडियंस जो आता है पहले, जो थिएटर तक जाती थी पिक्चर देखने के लिए, अब कहाँ जाती है। इन दिनों का पिक्चर घर में भी अगर टीवी चल रहा है, बंद कीजिए जी, अच्छा नहीं है बोले। हाँ, क्योंकि अभी जो फिल्में बनी है उस टाइप की नहीं बनी जो फैमिली के साथ बैठ के देखा जाए। नहीं देख सकते आप। और गाने में उसमें कुछ फिल्मों में ऐसे गाने होते हैं जो नहीं दे। मनोज तिवारी एक्टर हैं, तो उनकी फिल्में भी काफ़ी अच्छी आती थी। बहुत रवि किशन उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी आती है, जिनके साथ आप निरहुआ की फिल्में अच्छी आती हैं। लेकिन अभी फिल्में तो हमारी समझ से फिल्में तो सारी अच्छी हैं, लेकिन जो सिंगर हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता निरहुआ हिंदुस्तानी, वो बात भी मेरे आज तक अंदर बैठा हुआ, उसमें भी दिनेश लाल यादव का मैं फादर ही का रोल किया था, और एक किया था मैं राजा बाबू, जिसमें भी दिनेश का फादर ही बना था मैं। अब देखिए मंजू ठाकुर जी डायरेक्टर थे, और वो कहानी का जो पिरोया है, तो कहने का मतलब है कि तभी तो जाकर पिक्चर हिट हुई सर। करोड़ों का बजट लगा लेकिन करोड़ से ज़्यादा ही कमाया। निरहुआ हिंदुस्तानी सालों साल चलते रहा थिएटर में। जी, पहले जो भी फिल्में आती थी बहुत बहुत से टाइम तक हॉल में लगी रहती थी, थिएटर में लगी रहती थी। क्योंकि देखिए जब पहली बार रिलीज हुई पिक्चर निरहुआ हिंदुस्तानी, तो कम से कम एक हफ्ता तक उस पिक्चर में भीड़ भाड़ नहीं। एक पिक्चर में राजपीला में शूटिंग कर रहा था गुजरात में, तो वहाँ कुछ लोग बोले कि गोपाल जी निरहु का ये पिक्चर भी वॉश आउट हो गई। हम बोले वो पिक्चर लगती ही हिट होने वाली नहीं है, तो फिर कैसे हिट होगी। हम बोले भाई वो माउथ पब्लिसिटी की पिक्चर है, जो 10 पब्लिक जाएंगे ना वो दूसरे शो में 20 आदमी को लाएंगे। वही हुआ, एक हफ्ता के बाद ही ब्लैक चलना शुरू हो गई इस पिक्चर में। सीतामढ़ी में 100 साल मतलब एक साल तक लगी रही पिक्चर। उसी पिक्चर से समझिए तो दिनेश लाल यादव जी का रिटर्निंग हुआ। मतलब वहीं से वो फेमस हो गए और वो ज़्यादा मतलब उनको फिल्म मिलने लगी भोजपुरी इंडस्ट्री से। और पिक्चर उन्होंने खुद की बनाई थी अपने बैनर के नीचे, निरहुआ एंटरटेनमेंट के नीचे उन्होंने पिक्चर को बनाई थी। अच्छा, डायरेक्टर ये थे अपना छत्तीसगढ़ के ही थे, सतीश जी डायरेक्टर थे। राजा बाबू का तो डायरेक्टर मंजू ठाकुर थे। कच्चे धागे भी मैंने किया, उसका भी डायरेक्टर मंजू ठाकुर ही थे। मतलब वेरी गुड, मतलब ऐसे डायरेक्टर है, टाइम तो लगता है उनके पिक्चर में, लेकिन सीन का जब तक पूरा निचोड़ नहीं निकले तब तक डायरेक्टर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस फिल्म इस तरीके से मतलब अट्रैक्टिव बनाई जाती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, तभी तो फिल्म हिट करेगी। जब तक आपको दिल को नहीं छुएगा ना कोई बात, तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी फिलहाल सर आपका क्या प्लान है? मतलब अभी तो आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, नहीं तो अभी तो आगे का खैर कुछ प्लान? आगे का प्लान हो शूटिंग अभी मतलब जैसे ही आप मतलब रिकवरी होगी आपकी, फिर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को फिर से ज्वाइन कर लेना। एकदम। देखा जब मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का, कौन सी फिल्म की? राजा बाबू का ही मिला था। तो कहने का मतलब है, और निरहुआ हिंदुस्तानी का भी मिला था। तो कहने का मतलब है कि जब तक जब अवार्ड मिला तो उस जगह में एक ही बात बोला था कि देखिए, सभी को नमस्कार किया। उसके बाद मैं बोला कि मेरी 2 माँ है,
एक माँ जो जन्म दी, पाल पोस के बड़ा की, जी और वो बॉम्बे भेजती। और दूसरी माँ मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिसने उस काबिल बनाया कि मुंबई जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कोने में नाम दिया गोपाल राय। जी। मतलब अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि, ये दो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी बनाए रखते हैं। और इस चीज़ को, जन्मभूमि और कर्मभूमि को, कभी किसी भी इंसान को नहीं भूलनी नहीं चाहिए। भूलना चाहिए। तो सर, हम चाहते हैं कि आप कुछ हमारे अभी जो सिचुएशन है हमारे समाज का, कहीं कहीं देख रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा पॉजिटिव मैसेज दीजिए हमारे समाज को, जो हमारे समाज के अंदर भाईचारगी और जो किसी तरह की जो नफरत न बने हमारे समाज का। कुछ ऐसा मैसेज लोगों को, क्योंकि आप ऐसे किरदार है जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। तो आपका अगर मैसेज जाएगा तो लोगों के पास, अगर आपका मैसेज जाएगा तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे सर। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग एक सौहार्द बना के रखें, और कभी भी हमारी भाईचारगी में किसी तरह की कमी नहीं है। तो हमारे समाज को कुछ ऐसा मैसेज दे दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समाज में भाईचारा नहीं है, वो समाज कभी शांति नहीं रहेगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हम लोग भाई भाई हैं। किसी को भी अगर कहते हैं कि ये मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये शायद दुनिया जान लिमका ढिमका जो करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये सब मिल व्यवहार के अगर आप आपस में रहते हैं, इससे भाईचारा बढ़ती है। पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में सब कुछ और हैं। सबसे पहले तो इस हिंदुस्तान की सरजमी पे हम पैदा हुए, और एक दिन पाकिस्तान भी मेरा ही था, जी लेकिन कुछ पॉलिटिक्स यहाँ आए, वो बात लिए कोई बात नहीं है, तो वो अपना ये बनाए हुए हैं। जी। लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहेगा ना। भाईचारगी तो ही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और यहाँ चिड़िया ऐसे ही नहीं कहलाती है। कभी भी, आज के डेट में जो कल के डेट में, लोग कहते हैं बम्बे है पैसे वालों का, दिल्ली है दिल वालों का, लेकिन बम्बई एक मुस्लिम ही है जो हसन भाई जिनका नाम है, उन्होंने मुझे कब सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। यहाँ तक कि रखा मुझे पैसा से, कौड़ी से लेके, जब से उनसे दोस्ती हुई। तो कहने का मतलब है कि अपनापन, मिल मिलाप, अच्छे बोल जो है वो कभी भी आपको खड़ा उतरता है। किसी भी बात को आप प्यार से बोले तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेंगे। और जब दूसरों के दुख को दुख समझेंगे ना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे, तो कभी भी आपको दुख नहीं महसूस होगा। तो सर, आपकी ज़िंदगी में सबसे आदर्श इंसान कौन रहे फिल्म इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो हमारे, समझिए तो सभी आदर्श है, लेकिन आदर्श हमारे स्वर्गीय दिलीप बोस जी है, अशोक चंद्र जैन जी है। इन लोगों को मैं बहुत बहुत मतलब दिल से चाहता हूँ। तो शुक्रिया अंकल हमसे बात करने के लिए। तो गाइज़, ये थे हमारे साथ अभी जिनसे हमारी ख़ास बातें चल रही थी, गोपाल राय जी, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने की चेहरा हैं, और इनके वजह से ही काफ़ी सारी भोजपुरी फिल्में हिट की है। निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और बहुत सारे जो भोजपुरी एक्टर है, इन्हीं की वजह से वो सारी फिल्में हिट की है, जिनमें वे निगेटिव और फादर्स और विलन सब सारे रोल निभाए थे। तो गाइज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत थी इनके साथ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।